अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप के 10.1 आप लोगों ने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली होगी और आपको समझ आ गई होगी। टेबल वैल्यू भी कंसल्ट करना आपको बताई थी, वो भी आ गई होगी। अब मज़ीद हम लोग टेबल वैल्यू कंसल्ट करेंगे 10.2 के ज़रिए। अभी आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में, सेकंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे और वो रूल्स थे आपके फ़ाइज़ी के बारे में। ठीक है जी, फ़ाइज़ी माइनस इन्फिनिटी 0 था, फ़ाइज़ी प्लस इन्फिनिटी 1 था और फ़ाइज़ी लेस दैन इक्वल टू ए अगर होगा वो फ़ाई ऑफ ए के बराबर होगा। पी ऑफ जी अगर आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू ए है तो वो 1 माइनस फ़ाई ऑफ ए के बराबर होगा। और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी है ए से बी के दरमियान में लाई कर रही जी की, तो उस तरह से आपका रिज़ल्ट आएगा फ़ाई बी माइनस फ़ाई ए के साथ। इसी तरह ये नीचे के रिज़ल्ट भी आपको दिए हुए थे। ये 10.3 जो थ्योरम तक आप लोगों के रूल्स हैं वो 10.2 में हम लोग यूज़ करेंगे। पहला पार्ट है इसका, वो कहता क्या है, इफ़ z इज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1 देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.96। अब ये पहला पार्ट है आपका। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है ना, ये पहला पार्ट है आपका। इसमें वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस 1.96। आपको पता है कि जब लेस देन होता है तो वो फ़ाई ऑफ जी के बराबर होता है। जी की वैल्यू चूँकि यहाँ पर आपके पास माइनस 1.96 है तो माइनस 1.96, ये देखें आगे रूल लिखा भी हुआ है कि जी अगर लेस देन इक्वल टू ए है तो वो फ़ाई ऑफ जी के बराबर है। तो आप लोग इसको टेबल नंबर 9 में अब देखेंगे जी। ये पेज नंबर 292 के ऊपर आपके पास टेबल नंबर 9 है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। इसमें आप देखिए वही फ़ाई ऑफ जी का फंक्शन लिखा हुआ है जो पीछे आप पढ़ के आए हैं। अब आपने वैल्यू क्या देखनी है, वैल्यू आपने देखनी है माइनस 1.96 की। वैल्यू आपने देखनी है माइनस 1.96 की। तो आप देखिए कि यहाँ पर माइनस 1.9 कहाँ आ रहा है। ठीक है जी, उसके आपने 6 में देखना है, ये 6। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आता है 0.02500। ये देखिए आपका रिज़ल्ट है 0.02500। ये आपका टेबल नंबर 9 से है। आगे वो कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जी की ग्रेटर दैन 1.96। ये भी आपको रूल पिछले पेज से पता है। वो क्या है कि जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर दैन इक्वल टू ए कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू है के बराबर होता है तो वो फिर बराबर होता है 1 माइनस फ़ाई ऑफ ए के बराबर। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर लिख देंगी 1 माइनस फ़ाई ऑफ जी। अब ए की वैल्यू या जी की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, वो दी हुई है 1.26। ठीक, अब आपने 1.2 के 6 में देखना है टेबल नंबर 9 में जी। 2.92 टेबल पे हम आ गए हैं और हमने देखना है 1.26 में। तो अभी ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगी प्लस वैल्यू है, ये 1.2 है और ये उसका 6 है और आपकी वैल्यू है 0.89617, 0.89617। जी बेटा, अब आप लोगों ने थर्ड पार्ट इसका करना है। वो आपको वैल्यू दी हुई है उसने कि जी की वैल्यू माइनस 1.96 प्लस 1.96 के दरमियान में लाई करनी चाहिए। ठीक है, ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब ये आप लोगों ने रूल पीछे पढ़ा कि जब आपकी जी की वैल्यू ए और बी के दरमियान में लाई करती है तो वो बी माइनस ए, फ़ाई ऑफ बी माइनस फ़ाई ऑफ ए के बराबर आ जाती है। यही हम काम उसमें करेंगे। अब हम उसको रूल को अप्लाई करेंगे। फ़ाई ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या है 1.96, फ़ाई ऑफ 1.96 आ गया और यहाँ पर आपके पास आ गया ए की वैल्यू आई है माइनस 1.96, तो उसको माइनस कर देंगे, यानी फ़ाई ऑफ बी माइनस फ़ाई ऑफ ए कर दिया। अब आपने इन दोनों की वैल्यू देखनी है टेबल नंबर 9 से। 1.9 के 6 में भी देखना है और माइनस 1.9 के 6 में भी वैल्यू देखनी है जी। हम लोग आ गए 2.92 के ऊपर। यहाँ पर आप देखिए ये माइनस की वैल्यूज़ चल रही हैं, ये प्लस की। तो बी में पहले 1.96 की वैल्यू देखनी थी, ये 1.9 है और यहाँ से इसके 6 को मिलाएंगे। जब मिलाया तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.97500। ठीक, ये पहली वैल्यू होगी। फिर माइनस 1.96 देखना है आपने, ये माइनस 1.9 और ये उसका 6 यहाँ से मिलाया तो वो आ गया 0.02500। अब हमने फ़ाई ऑफ बी माइनस फ़ाई ऑफ ए करना है। ये देखिए
फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। 1.96 की वैल्यू आ गई 0.97500 और माइनस 1.96 की आ गई 0.02500। आप इन दोनों को माइनस करेंगी, फाई बी माइनस फाइव ए, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.95। ठीक, उसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह क्या है, वो है माइनस इन्फिनिटी से 2.12 तक जाना है आपने। इस पे भी रूल वही लगेगा, आपके पास फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, ये है बी की वैल्यू, ये है ए की वैल्यू, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। अब आप लोगों को एक चीज़ मैंने कल जब थेरम्स करवाए थे तो बताया था कि फाई ऑफ -0 माइनस इन्फिनिटी क्या है आपके पास 0 के बराबर, और फाई ऑफ प्लस इन्फिनिटी क्या है आपके पास 1 के बराबर। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है जी। तो अब यहाँ पर हम ये कंसल्ट करेंगे, यहाँ पर भी हमने वही करना है, फाई बी माइनस फाई ए, फाई बी माइनस फाई ए। फाई बी 2.12 को टेबल में आपने देखा, उसी तरह से टेबल में देखेंगे 0.98300 वैल्यू आएगी। फाई ऑफ माइनस इन्फिनिटी, आपको पता है ये रूल 0 के बराबर है, पीछे मैंने पेज पे भी बताया, यहाँ पर साइड पे रूल लिखा भी हुआ है। आप जब फाई ऑफ 2.12 की वैल्यू माइनस करेंगी फाई ऑफ माइनस इन्फिनिटी जो कि 0 की वैल्यू है उससे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.98300। उससे अगला पार्ट भी आप देखिए, अगले पार्ट में वो कहता है -2.72 से इन्फिनिटी तक की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये भी हम उसी तरह से ही करेंगे, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए करके। बी इसमें क्या है, इसमें बी इन्फिनिटी है, और ए इसमें क्या है -2.72 है। अब आप उसी तरह से करेंगी, फाई ऑफ इन्फिनिटी माइनस फाई ऑफ -2.72। ठीक है जी। उसी तरह -2.7 के 2 में देखेंगी तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जबकि फाई ऑफ इन्फिनिटी आपको पता है थ्योरम के मुताबिक वो होता है 1। आपने उसकी प्रोबेबिलिटी नोट डाउन कर ली, और नोट डाउन करके जब आपने माइनस किया तो उसका आंसर आता है 0.99674, 0.99674। ठीक है बेटा, ये आप लोगों की एग्जाम्पल है। अगली आप लोग पिछली एग्जाम्पल और ये वाली एग्जाम्पल करिए। पिछली एग्जाम्पल 10.1 टेबल नंबर 7 से थी, और ये वाली एग्जाम्पल आपकी टेबल नंबर 9 से है।